दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री अब सिर्फ एक दस्तखत का इंतजार है। बाबा वेंगा ने एक ऐसे ब्लैक वीकेंड का संकेत दिया था। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर बातचीत की मेज पर युद्ध के मैदान तक कहानी कैसे पहुंची। क्या अमेरिका का यह सैन्य जमावड़ा सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई ऑपरेशन तेहरान शुरू होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में ट्रंप के करीबी एडवाइजर स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी थे और इन्होंने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर बातचीत का ब्यौरा भी दिया। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से अविश्वास और टकराव से भरे हुए हैं। लगभग 1980 के इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों में बीच संबंध समस्या रहे नहीं थे खास, लेकिन दिक्कतें रही हैं। 2015 में हुआ न्यूक्लियर समझौता एक उम्मीद की किरण माना गया था, लेकिन 2018 में अब अमेरिका उस समझौते से अलग हुआ तो समीकरण फिर बिगड़ने लगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू करी, जिसमें कड़े आर्थिक प्रतिबंध शामिल थे, टैरिफ भी शामिल थे और ऐसे ऐसे टैक्सेस थे जिनको ईरान शायद झेल नहीं पाया। ईरान ने इसे आर्थिक युद्ध करार दिया और धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियां तेज कर दी। अब हालात इस स्तर पहुंच चुके हैं कि हर छोटी गतिविधि को बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में उच्च स्तरीय बैठक हुई जहां सैन्य और कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा की गई। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऐसी बैठकें असामान्य नहीं होती। दुनिया की बड़ी शक्तियां लगातार संभावित खतरों का आकलन करती रहती हैं। फिर भी जब चर्चा ईरान जैसे संवेदनशील विषय पर हो तो स्वाभाविक रूप से वैश्विक चिंता बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य उपस्थिति पहले से ही काफी मजबूत रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स में उन्नत फाइटर जेट्स और नौसैनिक जहाजों की तैनाती का जिक्र भी है। इन तस्वीरों और रिपोर्ट्स के आधार पर विश्लेषक कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, ये जितने भी ताकतवर वहां पे फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स आधुनिक युद्ध क्षमता के प्रतीक हैं। F-16 फाइटिंग फैल्कन जैसे एकदम खूंखार फाइटर जेट्स लंबे समय से अमेरिका वायुसेना की रीढ़ बने हुए हैं। अरब सागर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी भी क्षेत्रीय तनाव के दौरान शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन सकते हैं। हालांकि सैन्य तैनाती हमेशा हमले का संकेत नहीं होती, कई बार यह रणनीतिक दबाव या निवारक हो सकती हैं और निवारक नीति का हिस्सा भी मानी जा सकती है। इस पूरे समीकरण में इजराइल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। इजराइल की सुरक्षा रणनीति में ईरान एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। अमेरिकी राजनीति में कई नेता ईरान के प्रति खड़ा रुख अपनाने की एक अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उनका पक्ष होता है उनकी तरफ। उदाहरण के लिए मार्को रूबियो जैसे नेता ईरान पर सख्ती की वकालत कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल, खाड़ी देश और यहां तक कि वैश्विक शक्तियां भी प्रभावित होंगी। ईरान के पास मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क मौजूद है। होर्मुज़ स्ट्रेट का जब भी हम बात करते हैं तो उसका महत्व यहां विशेष रूप में उल्लेखनीय है। दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इस मार्ग से गुजरती है। यदि किसी कार्यवश यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मच सकती है। उसका असर सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा
और वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका भी लग सकता है। भारत जैसे देशों के लिए जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, यह गंभीर चिंता का विषय होगा। जैसे जैसे इस वीकेंड की घड़ी नजदीक आ रही है, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक नाम बिजली की तरह कौंध रहा है, बाबा वेंगा। बुल्गारिया की वो अंधी भविष्यवक्ता जिनकी 85% भविष्यवाणियां सच साबित होने का दावा किया जाता है। उनके चाहने वाले और विशेषज्ञों का दावा है कि बाबा वेंगा ने दशकों पहले इस विनाशकारी दौर का इशारा कर दिया था। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अगर हम उनकी बात करें तो उनका मानना है कि उन्होंने 2026 के आसपास एक महान मुस्लिम युद्ध और यूरोप के विनाश की बात करी थी। इंटरनेट पर वायरल हो रहे दावों के मुताबिक बाबा वेंगा ने एक ऐसे ब्लैक वीकेंड का संकेत दिया था जब आसमान से आग बरसेगी और दो बड़े देश आपस में भिड़ जाएंगे, जिसके बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। क्या ट्रंप का इस वीकेंड हमले का प्लान उसी प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा है? क्या नियति ने पहले ही तय कर लिया था कि इस शनिवार और रविवार को खाड़ी देशों का आसमान धुएं और बारूद से भर जाएगा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को अक्सर सांकेतिक माना जाता है, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियां उन संकेतों से मेल खाने लगी हैं, तो डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि 2024 के बाद एक बड़ा बदलाव आएगा और दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जो 7 वर्षों तक चल सकता है। अगर अमेरिका इस वीकेंड ईरान पर हमला करता है तो यह केवल एक स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि एक अंतहीन सिलसिले की शुरुआत होगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप को भी इस तरह के किसी दैवीय या विनाशकारी संकेत का आभास है, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक ही तारीख, एक ही वीकेंड पर आकर टिक गई हैं। यह एंगल इस पूरे युद्ध को संभावना की ओर और रहस्यमय और डरावना भी बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या कूटनीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है? इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध की दहलीज पर खड़े देश आखिरी क्षण में समझौता कर लेते हैं। बैक चैनल बातचीत होती है, मध्यस्थ देशों की भूमिका और आर्थिक हित होते हैं। ये सभी तत्व अंतिम फैसले को प्रभावित करते हैं। अमेरिका के लिए भी यह निर्णय आसान नहीं होगा। एक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, दूसरी ओर लंबा सैन्य अभियान आर्थिक और राजनीतिक जोखिम लेकर आता है। वैश्विक परिदृश्य भी इस समीकरण को जटिल बना देता है। रूस और चीन जैसे देश मिडिल ईस्ट में सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा ही करेगा। शेयर बाजार की बात करें, हम किसी भी ट्रेड डील की बात करें, हम कमोडिटी की बात करें, हम क्रूड ऑयल की बात करें, सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक सैन्य झड़प का असर दुनिया पर कैसे आएगा, क्या उससे महफूज होंगे लोग, क्या देश महफूज होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज तय है, वो है विनाश। यह भी समझना जरूरी है कि युद्ध केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं होता, बल्कि जनमत, चुनावी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी जुड़ा होता है। किसी भी अमेरिका राष्ट्रपति के लिए बड़ा सैन्य कदम उठाना एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होता है। घरेलू राजनीति, सहयोगी देशों की राय और वैश्विक प्रतिक्रिया, ये सारे फैक्टर मिलकर अंतिम निर्णय को प्रभावित करते हैं। आज की स्थिति में सबसे जरूरी है संयम और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करना। आधिकारिक घोषणा के बिना किसी बड़े युद्ध की पुष्टि नहीं की जा सकती। कई बार रणनीतिक संकेतों का मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ा चढ़कर पेश की जाती हैं, लेकिन इस शो में सीधी बात में इंडिया डेली के साथ आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं और सवाल आप खुद हमसे पूछो, हम आपको जवाब देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अटकलों और सनसनी के ऊपर उठकर वास्तविक स्थिति को समझें। दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति आखिरी क्षण में जीत जाएगी? क्या सैन्य विकल्प सिर्फ दबाव की रणनीति साबित होगा, या क्या इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है? आने वाले दिन इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तब तक हम तो दुनिया से बस एक ही कामना कर सकते हैं कि शांति बनाए रखें और उम्मीद
इसी चीज पे रखें कि बातचीत से युद्ध टल सके। हमने जिक्र किया आज के एपिसोड में बाबा वेंगा के बारे में, उनकी भविष्यवाणियों के बारे में। रशिया यूक्रेन की युद्ध भी जब शुरू हुई थी, बात हुई थी बाबा वेंगा की। आज ऐसे सारी रिपोर्ट्स जिक्र कर रही हैं कि ट्रंप कभी भी ईरान पे हमला कर देंगे और ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके मिसाइल सिस्टम हो, बैलिस्टिक प्रोग्राम हो, और क्या पता वो न्यूक्लियर पावर भी बनने वाला है। तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है, क्या ट्रंप बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या विश्व बर्दाश्त कर पाएगा? आने वाले सीधी बात के एपिसोड में हम इस पर विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिसके बाद हम अगला एपिसोड का टॉपिक डिसाइड करें। तब तक इंडिया डेली को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन ईरान और अमेरिका के ऊपर सबसे तेज इंडिया डेली पे मिले। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।